जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी सुंदर और प्यारी कथा, वृषपति देव की कथा। आइए इस सुंदर कथा को हम सुनते हैं। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देश में बेचा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार से जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने चला गया तो पीछे से वृषपति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी वृषपति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट ही हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। तो वृषपति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे अच्छे कार्यों में लगाओ। कुमारी कन्याओं का विवाह करवा दो, विद्यालय बाग बगीचों का निर्माण करवा दो। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तो वृषपति देव बोले, अच्छा ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वृषपति देव तो चले गए। अब व्यापारी की पत्नी ने वृषपति देव ने जो कहा था उसी अनुसार 7 बृहस्पतिवार को वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसी समस्त उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई थी। वह परलोक से धार गई। जब व्यापारी वापस आया उसने देखा कि उसका तो सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर वो दोनों बस गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा की। पापा, आज मुझे दही खाना है। व्यापारी के पास में तो पैसे नहीं थे, व्यापारी जो वो दही खरीद कर ला सके। तब व्यापारी अपनी पुत्री को विश्वास दिलाकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। तब बृहस्पति देव आए। तभी वहाँ वृषपति देव साधु के रूप में सेठ के पास में आकर बोले, मनुष्य है, हे प्राणी, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा हुआ है? तो व्यापारी बोला, महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। तब वृषपति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने वृषपति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हो चुका है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। तुम गुरुवार के दिन वृषपति देव का पाठ करना। 2 पैसे के चने गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर और अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट देना और खुद भी ग्रहण करना। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। अब साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी पैसा नहीं बचता कि मैं अपनी बेटी के लिए दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम चिंता क्यों करते हो? लकड़ियों को शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों का दाम पहले से 2 गुना ज़्यादा मिलेगा। इससे तुम्हारे सारे कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। उसने वैसा ही किया। उसने लकड़ियाँ काटी, शहर में बेचने के लिए चला गया। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई थी, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही भी लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा और प्रसाद बांटकर खुद खाने
समय भी खाया और उसी दिन उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी थी। परंतु अब अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया था। अब अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। अब राजा की आज्ञा थी अनुसार पूरा नगर राजा के मेल में भोज करने चला गया। लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ी देर से वहाँ पर गए थे। तब उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हुआ हार अचानक से गायब हो गया है। अब रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर ही संदेह हुआ। उसका हार उन दोनों ने ही चुराया, ऐसा राजा की पत्नी ने उन पर आरोप लगा दिया और राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में कैद कर दिया। अब कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता को याद भी किया। तब बृहस्पति देव ने प्रकट होकर कहा, व्यापारी उसकी भूल का आभास भी कराया। उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन कर लेना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। अब व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने के लिए कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास में इतना समय नहीं है। वह इतना कहकर चली गई थी। अब थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, बहन मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना लाकर दे सकती हो क्या? तो बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र आज मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लेकर आऊँगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और समय भी बृहस्पति देव की कथा सुनने लगी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुँह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुण्य जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेने के लिए लौटी, जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी से ऐसी छलांग मारी वह घोड़ी से नीचे गिरकर वहीं पर मर गया था। यह देखकर स्त्री रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी थी। अब उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह तो बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के बाद वह प्रसाद और चरना अमृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरना अमृत अपने पुत्र के मुख में डाला और चरना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है ना, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ पाया। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया। उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात भी दिए। इसी प्रकार उस व्यापारी की सारी मनोकामना पूर्ण की। उसके सभी कष्ट बृहस्पति देव ने पूरे किए। उस व्यापारी की सहायता की। वैसे हर कथा सुनने वाले और हर कथा कहने वाले की मनोकामना है बृहस्पति देव इसी प्रकार आप पूरी करना। जो भी इस कथा को सुने उसकी समस्त मनोकामना भी पूरी करना।